खुदा आप सबके साथ हो। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग सीख रहे हैं शारीरिक भक्ति, प्राणिक भक्ति और आत्मिक भक्ति के ऊपर। बड़े ही विस्तार से हम लोगों ने पिछले दिनों में सीखा था, और जिन्होंने इस विषय को नहीं सुना वो पिछले पाठ जरूर देखें ताकि आप लोग समझ सकें कि हम लोग क्या क्या सीखते आ रहे हैं। शारीरिक भक्ति पर हम लोगों ने काफ़ी विस्तार से, और उसके बाद प्राणिक भक्ति पर भी हम लोगों ने काफ़ी तसल्ली के साथ सीखा था, और उसी विषय को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मेरे ख्याल से आप लोगों को ये तस्वीर में दिखाना इसलिए चाहता हूँ कि आप लोग समझ सकें आसानी से कि हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं। तीन भक्तियों के ऊपर हम लोग विचार कर रहे हैं, शारीरिक, प्राणिक और आत्मिक भक्ति। प्यारे अजीजो, जैसा हम देखते हैं बाइबल में खुदा ने इंसान को बनाया शरीर, प्राण और आत्मा में। जब खुदा ने इसके नथनों में जीवन का श्वास फूका तो ये जीवता प्राणी हुआ। तब ये इस तरह जलाली था। समझाने के लिए ये तस्वीर बनाई है कि इतना जलाल से भरा हुआ था कि ये नंगा है, इसका भी इसको एहसास नहीं था। और जब ये अपने इस मुकाम में बना नहीं रहा और विरोधी के पीछे लगकर इसने जब पाप को चुन लिया और ये फैसला किया कि मैं चल सकता हूँ, तब इसकी हालत जो है वो कुछ इस तरह की बन गई थी। सारा जलाल जाता रहा, इससे पता चल गया कि मैं नंगा हूँ। प्यारे अजीजो, हालत ये होगी कि ये आत्मा में मर गया है। ये आत्मा में मरने के कारण अब जो कुछ भी कर ले ये कभी भी आत्मिक भक्ति कर ही नहीं पाएगा, जितनी देर तक दोबारा इसके आत्मा में जीवन नहीं आता। जब तक परमेश्वर से टूटा हुआ कनेक्शन दोबारा जुड़ता नहीं, ये कुछ भी कर ले परमेश्वर के मन भावती भक्ति करेगा ही नहीं, कर सकता ही नहीं, इसके लिए मुमकिन ही नहीं है। संगति टूट गई है। जब तक दोबारा संगति जुड़ने ही जाती तब तक ये परमेश्वर को प्रसन्न कर ही नहीं सकता। तीसरा नंबर, स्वरूप बिगड़ गया है जिसके ऊपर खुदा ने इसे बनाया था। जैसा हम उत्पत्ति की किताब में पढ़ते हैं तो स्वरूप जो है वो बिगड़ गया है। बिगड़ा स्वरूप होने के कारण भी ये उस किस्म की भक्ति नहीं कर सकता जिस किस्म की भक्ति खुदा इससे चाहता है। नंबर 4, अनंत काल की मौत का डन है इसके ऊपर। ये वजह है कि मौत के खौफ में और मौत के साए में जी रहा ये इंसान सिर्फ इसी सोच में है कि कहीं मैं मर ना जाऊं, मैं जीवित रहूं। ये जो भी कुछ करता है सिर्फ और सिर्फ इस संसार में शारीरिक तौर पर जीने के लिए, मैं अच्छा जी जाऊं, जबकि इसे पता है मेरी मौत का एक दिन परमेश्वर ने ठहराया हुआ है। बावजूद इसके ये फिर भी अपने यत्न से, जैसा हमने सीखा था कि शारीरिक भक्ति में कि ये सब कुछ वैसा ही किए जा रहा है, लेकिन परंतु फिर भी इसे किसी किस्म का कोई फायदा नहीं हो रहा। उल्टा ये हर दिन मौत के पास पहुंचता जा रहा है, मौत का दिन इसका नज़दीक आ जा रहा है और पाप इसके जीवन में बढ़ता जा रहा है। क्योंकि कारण क्या है, इसकी आत्मा को पुनर्जन्म मिलना है, तब ये परमेश्वर के मन को भाएगा। संगति जुड़नी है तब ये परमेश्वर के मन को भाएगा। बिगड़ा हुआ जो स्वरूप है उसने दोबारा अपने सृजनहार सृष्टिकर्ता के स्वरूप पर बनना शुरू होना है। इसलिए ये तब जाकर कहीं ये खुदा की मनपसंद की भक्ति करेगा। अनंत काल की मौत का जो डन है, जितनी देर ये ऊपर से उतरता नहीं उतनी देर तक ये उसके मन भावती भक्ति कर ही नहीं सकता। और ये कब करेगा, कब ये परमेश्वर को पसंद आएगा। जैसा संत पौलुस लिखता है कुरिन्थियों के खत में, ए मौत तेरा डंक कहाँ। उस हालत में इसने पहुंचना। आज तो ये मौत के खौफ के साए में जी रहा है, लेकिन जब इसके आत्मा का कनेक्शन जो है परमेश्वर के साथ जुड़ जाएगा, आत्मा को पुनर्जन्म मिल जाएगा, संगति फिर से दोबारा स्थापित हो जाएगी, स्वरूप पर बनना शुरू हो जाएगा। और अनंत काल की मौत के दंड के बारे में जब इसे ये घोषणा की जाएगी ऊपर से स्वर्ग से कि अब वो अनंत काल की मौत से तू छूट गया, अब वो मौत तेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती यदि तू मेरे हुक्म पर खड़ा रहता है। प्यारे अजीजों, इस हालत में ये कभी भी परमेश्वर के मन भावती भक्ति कर ही नहीं सकता। तो फिर इसे क्या करना होगा कि ये परमेश्वर के मन भावती भक्ति करे। तो जैसा हम लोग देखते हैं, इस तस्वीर को आप लोग देख सकते हैं, इसमें हम लोग देखते हैं कि नया जन्म। जितनी देर ये नया जन्म नहीं पाता उतनी देर तक ये उस किस्म की भक्ति कर ही नहीं सकता जो भक्ति परमेश्वर इससे चाहता है। प्यारे अजीजों, मैं चाहता हूं कि आप इस विषय को गंभीरता से समझें और फिर आपको ये समझ आएगा
मैं 1 मिनट के लिए आपसे माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा मुझको उठना पड़ेगा। सॉरी, मैंने डिस्टर्ब किया आप लोगों को। उसके लिए ज़रूरी, जैसे निकोदेमुस को प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि जितनी देर कोई इंसान नए सिरे से पैदा ना हो स्वर्ग की बादशाहत को देख नहीं सकता, और जितनी देर तक जल और आत्मा से ना जन्म ले उतनी देर तक उसके राज्य में प्रवेश कर ही नहीं सकता। सो प्यारे अजीजो, ये नया जन्म लेना इसके लिए ज़रूरी है। जैसी पहली हालत हमने देखी है पाप की हालत, उस हालत में ये कभी भी परमेश्वर को समझ नहीं सकता। लेकिन आज जो इंसान है वो उसी हालत में परमेश्वर को समझने के यत्न में लगा हुआ है। वो कहता है कि मैं ऐसा ही रहकर किसी तरह परमेश्वर को पालूं। उस हालत में ये कभी भी परमेश्वर को पा नहीं सकता। जब हम तौबा करके, इकरार करके, तौबा करके अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को देते हैं, मान लेते हैं कि वो मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए कुर्बान हुआ, मेरे लिए स्वर्ग पर उठाया गया, मेरे लिए आने वाला है, मेरी जगह पर कुर्बान हुआ है, जब ये सारी बातें हमारी समझ में आती है तो परमेश्वर की कृपा हम पर होती है। बागे अदन में आदम हवा की गलती के कारण जो कनेक्शन कटा था वो कनेक्शन दोबारा जुड़ जाता है। जैसे हमने पहली तस्वीर में देखा था कि आत्मा में इसका कनेक्शन जो है वो कटा हुआ है। वो जो आत्मा में कटा हुआ कनेक्शन था वो कनेक्शन फिर दोबारा जुड़ना शुरू हो जाता है। जब वो दोबारा जुड़ जाता है तब इसकी जो हालत है उस लायक जो बनता है जिसमें जाकर ये परमेश्वर के मन भावती भक्ति को कर सके। तो जैसे इस तस्वीर में हम लोग देखते हैं, जैसे ही ये नया जन्म पाता है वहाँ पर हमने देखा कि आत्मा में जो संगति थी वो टूट गई है, लेकिन आत्मा में मर गया है, लेकिन यहाँ पर देखते हैं आत्मा में इसे नया जीवन मिलता है। प्यारे अजीजो, सबसे पहले आत्मिक तौर पर जो मुर्दा था वो आत्मिक तौर पर जीवित हो जाता है, पहला पॉइंट। आत्मिक तौर पर जीवित होना इसके लिए इसीलिए जरूरी है, आत्मा में इसको जीवन मिलना इसीलिए जरूरी है क्योंकि इसने उस परमात्मा से मेल करना है। उस परमात्मा से मेल तब तक नहीं कर सकता जब तक इसकी शुरुआत जो है आत्मा में जीवन की शुरुआत नहीं होती। पहले अजीजो, इसका रेफरेंस हम लोग पहला पत्रस उसका 1 अध्याय उसकी 23 वर्ष में देख सकते हैं। दूसरा, परमेश्वर के साथ इसका मिलन होता है जब ये नया जन्म पाता है। परमेश्वर के साथ मिलन होने के कारण ये परमेश्वर के घर का वारिस ठहरता है। नंबर 3, परमेश्वर के स्वरूप पर बनना शुरू हो जाता है। हालेलुया। ऐसे किसका हम लोग रेफरेंस देख सकते हैं कुलसियों 3 का 20 में ये परमेश्वर के स्वरूप पर दोबारा बनना शुरू होता है। वो जो इस पर पहले हमने देखा कि हमेशा की मौत का दंड था, लेकिन नया जन्म पाने के बाद हमेशा की जिंदगी का वायदा इसके साथ खुदा करता है। यूहन्ना की इंजील 3 अध्याय उसकी 15 आयत के मुताबिक। फिर इसकी हालत एक नया जन्म पाए हुए बच्चे की हालत होती है और इसको सुरक्षा क्या दी जाती है। नंबर 1, ये प्रभु यीशु मसीह के हाथों पर है, ये प्रभु यीशु मसीह के हाथ में आ जाता है। नंबर 2, परमेश्वर का फजल भरा हाथ इसके ऊपर इसको ढांप लेता है। पवित्र आत्मा की आग का घेरा इसके चौगिर्दे होता है और ये बिल्कुल महफूज है। अब दुष्ट की कोई ताकत इसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। कब तक? जब तक ये अपने आप को पिता परमेश्वर के हाथों के सुपुर्द किए रहेगा। जैसे ही ये उसके हाथ में से निकलकर अपने आप को ज्ञानवान समझकर, अपने आप को सियाना समझकर, अपने आप को जवान समझकर, अपने आप को बुजुर्ग समझकर, जैसे ही ये पिता परमेश्वर के हाथ में से निकलने का यत्न करेगा वैसे ही नुकसान उठाएगा। इसलिए इसके लिए ज़रूरी क्या है, ये उसके हाथ में बना रहे और ये कहे कि तू मेरी बिगड़ी हुई सूरत को उसी तरह बना जैसा तू चाहता है। फिर सिरजनहार परमेश्वर इसको उसी तरह बनाएगा जिस तरह वो चाहता है, लेकिन उसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा, इसको उसके हाथों में देना पड़ेगा ताकि ये उसकी मर्जी की भक्ति कर सके। जैसा वचन में लिखा है, जो आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं। प्यारे अजीजो, यदि हमें परमेश्वर की संतान बनना है तो फिर हमें आत्मा के द्वारा चलना होगा जिसमें हमें जीवन मिला है। आत्मा में हमको जीवन प्राप्त हुआ है, इसलिए पहले हम शारीरिक थे, शरीर की इच्छा के अनुसार जीते थे। अब आत्मा में जीवन शुरू हुआ है तो आत्मा में ही जीना है ताकि हमारी आत्मा का उद्धार हो सके, आत्मा की निजात हो सके, आत्मा को मुक्ति मिल सके और आत्मा अपने सिरजनहार परमेश्वर के साथ अनंत काल तक रह सके। प्यारे अजीजो, आपने ये सारी चीज़ें देख ली हैं और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि पवित्र आत्मा जो है इसे मिल जाता है और भीतरी मनुष्य जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है।
यानी कि पवित्र आत्मा, और भीतरी मनुष्य यानी कलाम का बीज, और नए मनुष्य के ये 6 चिन्ह इसमें फिर नजर आने शुरू हो जाते हैं। नंबर 1 इसके अंदर वचन का बीज है, नंबर 2 पवित्र आत्मा है, नंबर 3 मनुष्य का आत्मा है, नंबर 4 प्राण है, नंबर 5 शारीरिकता है, नंबर 6 शरीर है। सो पहले जीजो जैसा शरीर और शारीरिकता में आप लोगों को मैं पहले पाठों में बता चुका हूँ, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। आज भी मसीहत में एक कमजोरी पाई जाती है, जैसा हम लोग 3 तरह की भक्ति के बारे में सीख रहे हैं। वो चक्कर क्या है, ये नया जन्म जो पाया हुआ है ना, ये एक विश्वासी की तरह है, एक विश्वासी जीवन जीने वाला इंसान है। सो आज कलीसिया में बहुत सारे लोग जो हैं वो इसी जगह पर पाए जाते हैं, विश्वास के द्वारा वो जी रहे हैं, विश्वास में जीवन जी रहे हैं, लेकिन उसके आगे का स्टेप जो है वो उसे शुरू नहीं करते। जैसा याकूब ने अपनी पत्री में लिखा, तू विश्वास करता है अच्छी बात है, तू विश्वास करता है अच्छी बात है, विश्वास करना भी चाहिए। तो विश्वास करता है, लेकिन ध्यान रख विश्वास तो भूत भी करते हैं और उसके नाम से डरते और कांपते हैं। इसलिए वचन बताता है कि तुझे इस हालत से आगे निकलना है, इस हालत से आगे निकल कर तुझको जाना है। जब तू इस हालत से आगे निकल कर जाएगा तब तेरा जो है सिस्टम वो शुरू होगा जैसा खुदा तेरे लिए चाहता है। सो आज लोग वहीं पर टिके हुए हैं, जो विश्वास करेगा वो बचाया जाएगा, लेकिन वो ये नहीं जानते कि विश्वास जो करेगा वो बचाया जाएगा। विश्वास में ही अगर रह गया ना तू और उसी के अनुसार अगर भक्ति करता रहा तो फिर याद रखना याकूब की वो बात यदि तुझ पर पूरी ना हुई तो फिर कभी भी तू उस किस्म की भक्ति ना कर पाएगा। सो प्यारे अजीजों, उसने कहा है कि कर्मों के बिना विश्वास जो है वो मुर्दा है, अमलों के बिना ईमान मुर्दा है, अमलों के बिना ईमान की कोई वजूद नहीं है। सो यहाँ खुदा ने हमको विश्वास करने के लिए कहा है, वहाँ खुदा ने कर्म करने के लिए कहा है। वो कर्म जो हमने उसकी बुद्धि के अनुसार करने, उसकी दी हुई बुद्धि के अनुसार। जब वो हमको आत्मा देता है तो आत्मा में हमको साथ में 6 चीज़ें और मिलती हैं, जैसे यशाया 11:2 में हम लोग पढ़ते हैं। सो प्यारे अजीजों, जब उसने आत्मा दिया है तो उसने अपनी बुद्धि और समझ भी दी है। सो जब उसने अपनी बुद्धि और समझ दी है तो फिर उसी की बुद्धि के अनुसार अब हमें कर्म करना है। कर्म हम शारीरिक भक्ति में भी करते थे, कर्म हम प्राणिक भक्ति में भी करते थे लेकिन वो शारीरिक भक्ति में जो कर्म करते थे वो शरीर की इच्छा को पूरा करने के लिए, शारीरिक जरूरतों को पूरा करने के लिए हम कर्म करते थे। हमको पुरोहित कहते थे इस किस्म का चढ़ावा दे दो, तुम पर कृपा हो जाएगी, हम दे देते थे। वो कहते थे दान दे दो, हम दान दे देते थे। वो कहते थे लंगर लगा दो, हम लंगर लगा देते थे। वो कहते थे दशमांश दे दो, हम दशमांश दे देते थे। तो जैसा जैसा वो कहते जाते थे वैसा वैसा हम करते जाते थे, किस लिए कि किसी तरह हमको शरीर में आशीष और बरकत मिल जाए। लेकिन ध्यान रखें, हमने शारीरिक भक्ति और प्राणिक भक्ति से निकलकर आत्मिक भक्ति में प्रवेश करना है। सो मसीही जीवन का सबसे मुख्य और बड़ा लक्ष्य यही है। इसी भक्ति के द्वारा हम परमेश्वर को खुश कर सकते हैं, वरना परमेश्वर प्रसन्न नहीं होगा। सो आज विश्वास में आकर काफ़ी लोग जो हैं वो इसी दायरे में आकर रुक गए हैं और सोचते हैं कि बस काम हो गया, अब हमको इससे आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, वचन में लिखा है विश्वास तो भूत भी करते हैं और थरथराते भी हैं, कांपते हैं। हम भी विश्वास करते हैं, लेकिन ना तो हमारे अंदर कोई थरथराना है, ना ही कोई डर है। हमने तो विश्वास भी अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किया है, क्योंकि हमको ये सिखाया ये गया है, मांगो तो मिलेगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। वो तुम्हारे मांगने से पहले ही तुमको दे देगा, वो तुमको नींद में ही दे देगा। सो हमने विश्वास भी उन्हीं चीज़ों को किया है। नया जन्म पाने के बाद भी हमारी हालत वो प्राणिक और शारीरिक भक्ति की जैसी ही है। लेकिन नया जन्म हमको इसलिए नहीं मिला है, नया जन्म बल्कि इसलिए मिला है कि हमने विश्वासी की हालत से निकलकर हमने यीशु मसीह के शागिर्द की हालत में पहुंचना है। जब हम यीशु मसीह के शागिर्द की हालत में पहुंचेंगे तब परमेश्वर का असली मकसद जो है वो हमारे जीवन में पूरा होगा। सो जितनी देर तक हम शागिर्द नहीं बनते उतनी देर तक हम उसको पहचान नहीं सकते। शागिर्द के लिए बहुत कुछ है बाइबल में जिसे वो पूरा करना ज़रूरी है। शागिर्द को इंग्लिश में डिसाइपल कहा जाता है, और डिसाइपल का अर्थ है कि जो डिसिप्लिन में रहे। सो यीशु मसीह ने यूहन्ना की अंजील 8 अध्याय उसकी 31 और 32 आयत में यूँ कहा है, उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया। सो जैसा हमने पहली हालत देखी है कि कुछ लोग तो पहली हालत में हैं कि विश्वास कर लिया काफ़ी है, लेकिन यीशु मसीह ने कहा
वचन में ऐसा लिखा है कि यीशु मसीह ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था, इसका मतलब विश्वास किया लेकिन अब काफ़ी नहीं है, यीशु मसीह ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था उनसे कहा, यदि तुम मेरे वचन पर खड़े रहोगे तो ठीक तुम मेरे शागिर्द ठहरोगे। यीशु मसीह के शागिर्द, और शागिर्द ने इस जहान में, इस संसार में मुसाफरी का जीवन जीना है। शागिर्द की पहचान ही यही है कि वो मुसाफरी का जीवन जिएगा, वो इस संसार को अपना नहीं समझेगा, वो यही समझेगा कि किसी खास मकसद के लिए मेरे बनाने वाले ने मुझे यहाँ पर एक मुसाफिर की तरह भेजा है, और जो काम मुझको सौंपा है मैंने उस काम को पूरा करके अपने असली घर में वापस लौटना है। सो प्यारे अजीजो, हमने गलती क्या की है कि जहाँ पर हमको मुसाफिर बनाकर रखा गया, मुसाफिर बनाकर भेजा गया है, हमने उसी को अपना जहान समझ लिया है। सो वचन के अनुसार फिर जो इस जहान से मोहब्बत करेगा वो इसी जहान के लायक रह जाएगा, इसी के लिए रह जाएगा।